टीक जी, नेहा जी और रवि जी, अमेरिका और सिंगापुर से। महाराज जी, आपके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम दुनिया के विकसित देशों में रहते हैं। हमारे पास दुनिया की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग नौकरी, बच्चों व गृहस्थी में इतना व्यस्त रहते हैं कि जिंदगी मशीन की तरह व्यतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में नौकरी, परिवार व सामाजिक जीवन में किस प्रकार संतुलन किया जाए कि मन में सुख और शांति का अनुभव होते हुए हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही, एन केन प्रकारेण नाम जप किया जाए, क्योंकि नाम जप के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, इतनी आयु आपकी हो गई, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो। मान लो बचपन से साधु हो तो फिर ये लग सकता है, मन को सलाह दे सकता है कि अगर ये भोग भोगते तो मुझे शांति मिल जाती। उल्टा उल्टा सलाह देता है ना। भगवान कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, भोगों के त्याग से शांति होती है। तो जितनी मन सलाह दे सकता है, चूंकि आप जवानी से ऊपर उठ चुके हो, अब यौवन अवस्था से तो ऊपर उठ ही चुके हो, तो कोई ऐसा भोग तो बचा नहीं जो मन ने कहा हो आप ना भोगा हो। अब ऐसे विकसित देशों में तो देख भी रहे हो, आपसे भी भाई कई गुना बढ़कर भोगने वाले हैं, कई गुना बढ़कर ऐश्वर्यवान है। क्या उनकी शांति आपको दिखाई देती है? उनका हृदय सुखमय दिखाई देता है? बाहर से चिकने चुपड़े, अंदर से अशांत, भ्रांत, क्लांत, असंतुष्ट, है ना। विश्राम स्थिति, शांत, एकदम मन प्रसन्न, भगवदानंद, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ऐसा तो नहीं अनुभव होता, इन भोगों से हो भी नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र अनुभवी सिद्ध महापुरुषों द्वारा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष उनके द्वारा लिखे गए। तो हम ये नहीं कहते कि भोग नहीं भोगने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि अर्थ नहीं कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप देश विदेश मत भागो, नहीं। जाओ, पूरी सृष्टि गोपाल जी की है, सकल भूमि गोपाल के या में अटक कहा, अलग अलग सीमाएं रख दी गई है, तो मेरे कृष्ण का ही सब कुछ वैभव, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। सारी भूमि गोपाल जी की है, श्री कृष्ण जी की है। हाँ, अब हमें यह ध्यान रखना है, अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब अगर ये ध्यान रख लो कि जो जो किया उसमें तो सुख मिला नहीं, शांति मिली नहीं और ना मिलेगी। हजारों जन्म भोग चुके हो, इस जन्म की क्या बात हो, तो माया के कारण विस्मृति हो जाती है। एक उपाय है जिससे विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा भाई, मान लो मेरी बात, चाहे जहां भाग के जाओ शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितने रुपए कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, तुम्हारा मन कभी तुम्हें शांति से नहीं, ये और जलाएगा और वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितना है उससे कई गुना बढ़कर वासना हो जाएगी। तो एक उपाय है, जैसे भी बने नाम जप शुरू कर दो। क्योंकि आप ऐसे, आपका क्या, हमारे भी देश में ऐसी आधुनिकता चल गई है, खान पान की पवित्रता नष्ट हो गई है। अब आप कोई हवन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पर्याप्त घी नहीं मिल सकता शुद्ध, धान्य नहीं मिल सकता शुद्ध, जिसमें उर्वरक खाद आदि पड़ी है ना, ये हवन करने लायक पदार्थ नहीं उपजते। गाय के गोबर की भूमि में मिलाकर उपजाए हुए अन्न के द्वारा बड़ा पवित्र चाहिए ना, तो यज्ञ गई। अब ध्यान आप बैठ के देखो कुछ मिनट, क्या ध्यान में आता है? अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग। अंदर देखो ला, आंख मूंद के बैठ जाओ, आपके हम ध्यान कर रहे हैं, हमें पता है क्या ध्यान कर रहे हो। अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग, अंदर देख लो, क्योंकि अंदर वाली बात है ना, ये बाहर से नहीं। दौड़ भाग वासनाओं की, इतनी एकाग्रता और इतनी अध्यात्म शक्ति नहीं रहेगी कि मन और इंद्रियों को रोक दे। वहीं ध्यान गया। अब पूजा, कौन सी ऐसी पूजा सामग्री है जिससे आप प्रभु को रिझा लोगे? सब जगह अगर एक फल लो ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा, या तो लेप है या इंजेक्शन लगा। किस फसल का अब भी फल ले लो, तो बिना इसमें केमिकल लगाए वो बना हुआ है क्या? वो अपनी क्षमता खो चुका है, उसके ऊपर जो क्षमता है वो औषधियों की, केमिकल की। भगवान को कैसे हम भोग लगाएं? शुद्धता चल
जा रही है। शुद्धता कहाँ है? कहाँ शुद्धता है? जिसे पवित्रता कहते हैं, न इंद्रियों की रह गई, न शरीर की रह गई। अब आप सब ये देख ही रहे हैं, क्या जितेंद्रियता। अरे ये जो चल रही आधुनिकता, आप देख रहे हैं इसमें जितेंद्र। अब कैसे उसको सुधारा जाए? क्या उसका जीवन बच्चे को होगा जिसको यही पता नहीं कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं वो मेरे जीवन का नाश कर रही है? कब यौवन अवस्था उसमें संचरित होगी? गेहूं की फसल किसान आदमी अगर कोई होगा तो जानता होगा, एक अवस्था को कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी बाली निकलने को है, उस समय फसल काट लो, एक भी दाना नहीं मिलेगा और भूसा भी वो पावरफुल नहीं रहेगा उसका। अगर वो समय से परिपक्व हो जाती है तो 50 मन गेहूं वहीं से होता है। ऐसे ही 20 वर्ष तक की अवस्था कम से कम ब्रह्मचर्य युक्त रहे, फिर गृहस्थी आदि में, तो वो कभी डाउन नहीं होगा, वो कभी नष्ट प्राय नहीं होगा। उसके अंदर में अध्यात्म शक्ति ब्रह्मचर्य की रहेगी और वो थोड़े समय के बाद फिर अपने संयम में आ जाएगा। अब वो बच्चा वो संयम लायक ही नहीं रह गया, क्योंकि जैसे वो गलेथ में गेहूं काटे, एक भी दाना नहीं। अभी तो उसका ब्रह्मचर्य बनना शुरू हुआ था, उसने जीवन को नष्ट कर दिया। अब कौन सी साधना होगी? ध्यान होगा, इससे पुरुषार्थ बनेगा। एक उपाय कलयुग में रह गया, केवल नाम। नाम। ये बड़े बड़े महापुरुषों को शोध, तुम जैसे भी हो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि हरि, यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सपचतो गरीयान। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, वो महान हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहस उजियार। अगर राम 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 तो बाहर भी तुम्हारा मंगल हो जाएगा और अंदर तो प्रकाश हो ही जाएगा ज्ञान का, अर्थात ये लोक भी मंगलमय और परलोक भी भगवतमय। अब छोटे छोटे बच्चे गलत आचरण, छोटी छोटी अवस्था के बच्चे पान गलत, खान गलत, व्यवहार गलत। भजन का तो मतलब जो समय चल रहा है अध्यात्म का सर्वनाश करने वाला। अध्यात्म कौन समझता? इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर आप भगवत कृपा से हमारे पास आए हैं, शराब पीना बंद करें। ना पीते हो बहुत धन्यवाद के पात्र हो, मांस खाना बंद कर दे। नहीं खाते, धन्यवाद के पात्र हो। पराई माताओं बहनों से व्यभिचार की भावना का त्याग कर दे, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। जीते जी तुम्हें नरक का भोग कराएगा। आज नहीं तो कल देख लेना, समय आने दो, जो कर्म फलीभूत होगा ना तब तुम्हें दिखाई देगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि वो व्यभिचार दोष से अपने जीवन को व्यतीत करता है तो परिणाम में यहां और वहां दोनों जगह एक सीमा रखी गई है। जैसी भी परिस्थिति हो, नाम जप करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।